बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, यहां पधारे सभी प्रेमी जन, भक्तजन, ये जब 3 जयकारे लगाए जाते हैं ना, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। कम से कम सुंदर साथ ये बता दो कि ये कहां की बात है। हम यूं ही नहीं लगाते जयकारा। मूल मिलावे में राजी बैठे हैं, वो हमारे प्राणनाथ हैं, और जो श्यामा जी उनके बाएं अंग में कंचन रंग के सिंहासन पे बैठी हैं, वो सतगुरु महाराज हैं। और सभी सुंदर साथ जो 12,000 उनको चरणों में बैठ के घेर के बैठी हैं, वो हैं सुंदर साथ। तो जब हम कहते हैं बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो हमारी सुरता सीधा लग जानी चाहिए मूल मिलावे में विराजमान कंचन रंग के सिंहासन पर धामधनी का अद्भुत सुंदर स्वरूप, और उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी, जो हमारे को यहां मर्जिया बनकर जगाने आई। मर्जिया जानते हैं? कोई भी जानता है मर्जिया किसे कहते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, किसी नदी में डूब जाओ, तैरना आता नहीं, तो सांस तो अजब हालत हो जाएगी। तो तुमको किसकी जरूरत होगी? गोताखोर की, कि कोई आए और मुझको इसमें से निकाले। उसको कहते हैं मर्जिया, और वो श्यामा जी हैं, क्योंकि वही हमारी सतगुरु। तो मर्जिया बनकर इस भवसागर से निकालने के वास्ते धामधनी अपने दिल में अपनी श्यामा जी को लेकर, दिल का स्वरूप ही श्यामा जी है, जो अक्षरातीत हैं, उनके दिल का स्वरूप श्यामा जी है, जो उनके आनंद अंग है। आप कोई मिठाई खाते हो भैया, जबान पे रखते हो, तो आनंद किसको आता है? जबान को आता है कि दिल को आता है? जैसे हमने कोई खाया जबान से, लेकिन उसका असल रस किसको मिलता है? दिल को। तो राज्य भी जितनी लीला करते हैं, उसका रसपान जो होता है, वो श्यामा जी के दिल में पहुंचता है। और श्यामा जी के नूर अंग हैं सभी ब्रह्म सृष्टियां, तो उनके दिल से उनके दिल में पहुंचता है। तो करने कराने वाले राज्य, उसका उस लीला का रस उनके दिल श्यामा जी को, और फिर उन श्यामा जी के दिल से सभी आत्माओं को मिलता है। तो एक बात बताऊं, यहां पर कुछ हिंदू होंगे, कुछ गीता मानने वाले होंगे, कुछ वाणी श्री कुलजुम स्वरूप मानने वाले होंगे। तुम जो भी मानो, रामायण मानो या जो भी मानो, एक बात बताओ, कृष्ण जी को सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। हर हिंदू समाज कृष्ण जी को तो मानता है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला, और शुरू होने के पहले अर्जुन बहुत घबरा गए कि यहां तो मेरे माता पिता पितामह सब खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा? तो उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया। तो कृष्ण जी ने उनको बहुत डांटा, निकम्मे मत बनो। तुम्हें
शस्त्र उठाना है और लड़ना है। तो उन्होंने एक बात कही, वो जो उस समय गीता का उपदेश दिया था, उसका आखिरी अध्याय 18वां अध्याय है। और उस 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक है, अंग्रेजी में 66। वो कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मुझ में मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। कौन कौन अपने धर्म को त्यागने को तैयार है अगर कृष्ण जी को मानता है तो? मैं नहीं कह रहा भाई छोड़ो छोड़ो, ना छोड़ो ना छोड़ो, वो तुम जानो। कृष्ण जी बोलते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सोचो, किन धर्मों को छोड़ने को कहा? सभी धर्मों को, 1 2 3 4 नहीं, और सब मेरी शरण में आ जाओ। उनसे ये कहलवा कौन रहा था कृष्ण जी से? अक्षरातीत के हुक्म कहला रहे थे। क्योंकि जब वो पूरी लड़ाई उड़ाई खत्म हो गई तो अर्जुन ने कहा, लड़ते समय आपके पहले आपने ये ज्ञान सुनाया था, मैं तो सब भूल गया। तो कृष्ण जी ने कहा, आप फिर से सुना दीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा, तुम बहुत हतभागी हो कि इतना अद्भुत ज्ञान कहने वाला आके तुमको कहा और तुम सुन न सके। तो वो रोने लगे कि फिर से सुना दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ही नहीं था, तो मैं कहाँ से सुनाऊं, मुझे याद ही नहीं। तो जैसे पुराने जमाने में एक देसी घी का कनस्तर आता था 16 सेर वाला, तो 16 सेर का घी उसमें से निकाल दो, लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सुगंध आती रहती है। तो कृष्ण जी ने कहा, भाई घी तो निकल गया, अब उस सुगंध के सहारे मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तो उन्होंने दोबारा ये गीता कही। उस गीता का नाम है उपगीता। गांधी जी ने, जो इसी गुजरात भूमि के हैं, उनकी माता जी प्रणामी थी, उन्होंने कहा कि मेरी माता जहां पूजा करती थी वहां एक तरफ कुरान भी रहता था, एक तरफ भगवत गीता भी रहते थे, और ये गीता के अंदर जो असल गीता है उसका रस उपगीता में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुगंध से कही गई थी, असल घी वो नहीं था। और असल घी था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के दिल से उतरा हुआ ज्ञान, जो सभी हिंदू समाज को जगाने के लिए कहा गया था। गीता के 8वें अध्याय में, अब जरा बड़े प्यार से सुनना सभी लोग, गीता के 8वें अध्याय में 5वां श्लोक है। अपने अपने घर में जिनके यहां हो गीता पढ़ लेना, दोबारा मुलाकात होगी तो पूछ भी लेना। उन्होंने कहा है कि जो अंतिम समय में देह छोड़ते समय मेरा ध्यान करेगा, वो बिना किसी बाधा के मेरी शरण में आ जाएगा और मैं उसको मुक्त कर दूंगा। उसके बाद 6ठे श्लोक में कहते हैं कि देह छोड़ते समय जो व्यक्ति जिसका ध्यान करेगा वो उस योनि को पहुंचेगा। आजकल आप देखते हो ना, घर में लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, अपने बिस्तर पे ही सुला लेते हैं।
ओ मेरा डॉगी, ओ मेरा डॉगी, अच्छा अच्छा सो जा। अपने बच्चे को नहीं, डॉगी। तो जो डॉगी को इतना प्यार करेगा, तो जब देह छूटेगा तो कौन सी योनि प्राप्त होगी? तो भाई अगर डॉगी की योनि चाहिए तो डॉगी पालो, बकरे की योनि चाहिए तो बकरा पालो, भैंस की चाहिए, गाय की चाहिए। अभी हमारे सूर्य प्रताप जी कह रहे थे, जो नरक का विधान है, आप क्या जानते हो कि नरक कहते किसे हैं? जिसमें कहा गया है 84 कुंड है, किसी में मवाद है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और आपको सीक पे टांग कर उस तपती तेल के अंदर फ्राई किया जाएगा, जलाया जाएगा। हम में से कौन ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति है जो तन छोड़ने के बाद वो तेल में फ्राई होना चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं होगा। और 84 कुंड है, ये 84 लाख योनियों को कहा गया है। तो मछली है, अंडा है, मुर्गा है, पशु है, ये सबको काटा जाता है, खाया जाता है, आग में जलाया जाता है। यही तो नरक है। तो मानव जीवन पाना चाहते हो कि पशु जीवन? पशु जीवन नरक का स्थान है, और मानव जीवन में ऐसा अवसर मिल सकता है कि हम और आप इससे परे होकर, सभी बहिष्तों से परे होकर राज्य के चरणों में चले जाए सब। और ये होगा कैसे? ये वो इस इल्म से होगा, खुदाई इल्म। चलो थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग सुन लो, कोई बात नहीं। वाणी कम से कम सुंदर साथ तो ये जानता होगा, वाणी सबसे पहले उतरी कहां थी? हबसामा। कोई दूसरा स्थान? अरे मित्रों, साथियों, ये मूल मिलावे में जब अक्षर ब्रह्म की आत्म पहुंची थी तो उनको उन्होंने 90,000 हर्फ में अपने दिल का इल्म दिया, और उन्होंने सब रूहों को देखा। आत्मा तो उनकी भी फरामोश थी, लेकिन वहां जब ले गए तो जागृत बुद्धि के फरिश्ते के साथ ले गए, तो उस दौरान में उनको वो पता था। तो ये वाणी वहां उतरी, उसको कहते हैं खुदाई इलम। और इलम लदुन्नी, लदुन्नी चाबी को कहते हैं। तो वो जो ज्ञान उतरा, उसको चाबी से जब खोला गया तो वो इलम लदुन्नी कहलाया, और वो ये श्री कुलजम स्वरूप की वाणी है। तो जो धामधनी ने अपने हुक्म से श्रीमद् भागवत गीता में कहलाकर ज्ञान दिया था, उसका भी खुलासा इस वाणी के अंदर है। छोटा कयामतनामा देखो, हमारे पूज्य राजन स्वामी जी आप सबके लिए अपने आप को कितना गलाते हैं, वो मैंने देखा है अपनी आंखों से। 24-24 घंटे जगकर वाणी का अध्ययन करने के बाद उसका टीका करते हैं, अर्थ और भावार्थ के साथ। अपनी हड्डियों को गला दिया, अब उनकी आंखें सूज गई, उनका सीना जकड़ गया, लेकिन वो लिखते गए, लिखते गए,
लिखते गए सिर्फ आप सबके सुख के वास्ते। और ट्रक में भर के वो सारी टीका श्री कुलजम स्वरूप का एक छोटा संस्करण आया है, जिसे ये आप हर जगह लेके नहीं जा सकते, लेकिन उसको लेके जा सकते हैं। वो भी अवेलेबल है, आप ले लो, पढ़ लो। क्या कहते हैं? जाको हक इलम पहुंचिया। हक इलम माने यही समझो श्री कुलजम स्वरूप। हक माने परमात्मा अक्षरातीत राज्य को हक कहते हैं। जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार। जिसने ये वाणी में अपने आप को डुबो लिया उसको सब दीदार हो जाएगा। अक्षर ब्रह्मांड, अक्षर का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड जो कहलाता है, और अक्षरातीत का परम धाम का अर्श अजीम का स्वरूप। अजीम माने सबसे बड़ा। तो उसका स्वरूप। तो जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार। उसकी आत्मा सब कुछ देख लेगी। अंतर कछुए ना रहया वो पहुंचिया नूर के पार। यहां नूर अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, अक्षरधाम को कहते हैं। तो जब वो इलम आया, तो जब इलम इस दिल के अंदर पहुंचा दिया, तब अंतर कछुए ना रहा। आत्म पर आत्म में कोई भेद न रह जाएगा, और वो सीधा अपने मूल मिलावे में अपने मूल तनों के दीदार करके उनके अंगे संगे हो जाएंगी, उनसे अरस परस हो जाएंगी। तिन हुआ सब दीदार। अंतर कछुए ना रहा वो पहुंचा नूर के पार। अब इसके आगे की चौपाई आत्माओं के लिए खतरे की घंटी है। मैं नहीं बजा रहा, दामधनी प्राणनाथ खुद बजा रहे हैं। और ये घंटी मंदिरों की घंटी घड़ियाल नहीं है, ये आपकी आत्माओं को जगाने के लिए ऐसी घंटी है कि खतरा है। सुनिए, जाको हक इलम आया नहीं, जिनके पास ये वाणी आई नहीं। यहां हो, सब लोग सो भी रहे हो, हमें मालूम है कौन कौन सो रहा है, मैं देख सकता हूं। तो जब इसके वचन ही सुनने में नींद आ जाती है, तो इसको ले जाके क्या करेंगे? सोते ही रहेंगे। तो वो कह रहे हैं जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराय। उनके दिल के सामने फरामोशी का ऐसा अज्ञानता का पर्दा होगा, ताए पट रहिया अंतराय। हक नजीक थे सहरग से। सहरग माने प्राण नली। राजी हमारे दिल के अंदर विराजे थे। इस तन के अंदर एक जीव होता है और एक आत्मा। तो एक जीव का दिल होता है और एक आत्म का दिल होता है। जीव का दिल माया को भरे रहता है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, कुटिलता, घृणा, निंदा, ऐसी गंध भरी चीजें होती हैं। और आत्मा के अंदर नूर के गुण होते हैं। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत आनंद के रस पान कराने वाले अक्षरातीत के दिल के गुण होते हैं। तो हक
नजीक थे सहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। यहां जितने भी सुंदर साथ हैं ये समझ लो कि आप सुंदर साथ तभी कहलाओगे जब आपके दिल के अंदर आत्म बैठी है और आत्म के अंदर राज्य बैठे हैं और आत्मा को जगाने के लिए अक्षरातीत खुद आए हैं। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक, परम धाम के आत्माओं से अरस परस करा दूंगा। लेकिन अब हम तुमको जगाने आए बेटा, और तुम पढ़ी नहीं रही हो। बहुत कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारा ट्यूशन छोड़ दूंगा, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या करेंगे वो, आत्म को इस तन से निकाल कर किसी ऐसे तन पर विराज देंगे जहां वो जीव निर्मल होगा और उसको जागृत करने में सहायता देगा। तो ये मत सोचो कि तारतम ज्ञान ले लिया तो आपका परमधाम की सीट पक्की हो गई। बड़े महाराज लोग कहते हैं पैसा दो और परमधाम की सीट पक्की कर देता हूं तुम्हारे लिए। लौह महफूज, आप लोगों ने कभी लौह महफूज का नाम सुना है? लोहे की पट्टी और उस पे बहिश्तों में लिखा गया था कि एक फरिश्ता वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। तो सबको डर लग गया कि कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं। तो वो लौह महफूज, हमने कई महाराज लोगों को सुना है ये कहते हुए, भाई बुरा मत मानना, खुद अपने कानों से सुना है, सेवा दो और मैं लौह महफूज पे लिख दूंगा तुम्हारे नाम और तुम अपने इस नाम से परमधाम पहुंच जाओगे। हे राज जी क्षमा करना, मुझे ऐसी बात मुंह से निकालनी भी नहीं चाहिए, मैं सबसे माफी भी मांगता हूं। लौह महफूज कहते हैं राजी के दिल को, और राजी ने अपने दिल पर लिख रखा है ये इल्म, और इस इल्म से जागृत होकर अपनी आत्माओं को बुला रहे। तो कभी भी वाणी से दूर नहीं होने का, धामधनी के चरणों से दूर नहीं होने का, उनको अपने दिल में बसाए रखने का और हमेशा अपना ध्यान मूल मिलावे में लगाए रखने का। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। इनविद साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन। अक्षरातीत आपको कहते हैं अपना जीवन। इनविद साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। उस मूल मिलावे में अब आज तो समय है नहीं भाई, मैं क्या करूं, नहीं तो मेरा दिल अवश्य था कि थोड़े समय में मूल मिलावे की चितवन की कुछ बातें हो जाएं, आपका ध्यान उधर लग जाए और आप धनी के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल तली लाख एड़ी को अपने हस्त कमल पे रख के उनके नैनों से नैना मिलाकर उनके नैनों से बहते हुए रस का पान कर ले। लेकिन समय तो समय होता है। लेकिन एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ना इनका समय आ गया, ये पूरे हुए। लेकिन एक बात याद रखना, यही वाणी कहती है पार ब्रह्म जित रहत हैं। जिस दिल के अंदर पार ब्रह्म उनके मूल मिलावे का स्वरूप धाम का स्वरूप रहता है, उनके चरण कमल रहते हैं। पार ब्रह्म जित रहत हैं तित आवे नाही काल।
उत्पन्न होसी सब फना। ये तो पांचों ही पंपाल, ये सब प्रलय के अंदर नाशवान हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जिन दिलों में, अपने दिलों में धाम धनी के चरण कमल रखती हैं, उनके सामने काल आ भी नहीं सकता। एक अपने अल्प ज्ञान से एक बात सुना देता हूं कि बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब का स्वरूप, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत के सत अंग की आत्मा विराजमान थी, जब अंत समय जैसे आता है तो काल साहब बाहर खड़े थे। हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आऊं। उन्होंने कहा अभी रुको। उन्होंने अपने नाती नवासे को बुलाया, बातें की, अपनी बेटी से बातें की, फिर धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में जहां गए थे वहां अपना दिल लगा लिया और इशारा किया, आना है तो आ जाओ। अब मैं तो वहां पहुंच गया। तो वो मूल मिलावे पहुंच गए, इसको तन ले जाना था, ले जाए। तो ऐसे ही सुंदर साथ जिनके जिनके दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप विराजता है, वो इस काल के अधीन नहीं होता। आएगा जब धनी की इच्छा होगी। जिस तन से उनको जितना काम लेना है वो करवाएंगे ही। उसके बाद आपके दरवाजे पे खड़ा रहेगा कि हुजूर आऊं। फिर जब आपकी सुरता मूल मिलावे में धनी के चरणों में पहुंच जाएगी, तब उसको धनी इजाजत देंगे कि इनको बड़े प्यार से, इज्जत से लाना। तो ऐसे ही सब सुंदर साथ को अवसर है इस वाणी के द्वारा मूल मिलावे को पा जाना।